अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, ज़रा सी बात पे आप गुस्सा हो जाते हैं या गुस्सों पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बीमारी है, सेहत है या पैसे की कमी है, इनका सबका एक ही हल है, चेंज योर माइंड। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी हल्का सा दबा दीजिए। मैं गारंटी से कहता हूँ आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन फ़ैसला साबित होगा। आइए मैं आपको बताता हूँ। गुस्सा पहले समझते हैं गुस्सा आता क्यों है। गुस्सा आने की कई वजह हो सकती है, जिनमें अहम वजह होती है कि अगर आपको कोई शब्द इस्तेमाल करता है यानी गाली देता है या कोई गलत लफ्ज़ कहता है तो आपको फ़ौरन गुस्सा आ जाता है और उसमें आप फ़ौरन रिएक्ट करते हैं। आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपने रेस्पॉन्स करना है। अगर आपको किसी ने गाली दी तो आपको जवाब में गाली नहीं देनी है और आपने उसको मारना नहीं है, उसे चोटिल नहीं करना है और उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। ना ही सामने वाले को नुकसान होना चाहिए और ना ही खुद को नुकसान होना चाहिए। ये आपको रेस्पॉन्स करना है, रिएक्ट नहीं करना है। अब सवाल आता है कि जब आपको गुस्सा आया है तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसकी कई टेक्निकें हैं। आप 10 से 1 तक उल्टी गिनती शुरू कर सकते हैं। आप अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। आप एक जग भर के लगातार पानी पी सकते हैं। ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। अब गुस्सा आता क्यों है, ये एक नेचर है, आना चाहिए। और अगर आपका हक कोई दबाता है तो आपका गुस्सा आना लाजिम है, आना चाहिए। एक जानवर है, अगर कोई बिल्ली एक रोटी का टुकड़ा कहीं से लाती है, उससे कुत्ता छीनने लग जाता है और कुत्ते से कमज़ोर होती है, सब जानते हैं और कुत्ते से डर के भागती है। लेकिन जब उसके हक को छीनने की बात आती है तो वो भी कुत्ते से लड़ जाती है और अपना रोटी का टुकड़ा उसको नहीं देती। ये नेचर है, ये जानवरों में भी पाया जाता है और यही इंसानों में भी है। अगर कोई आपका हक छीनता है तो जाहिर सी बात है आपको गुस्सा आता है। अब गुस्सा आने को रोकने की ये टेक्निक है। और एक थोड़ी सी बात बताता हूँ। इस्लामी प्रवर्तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। वो एक जगह तशरीफ़ रखे थे। एक अदना सा शख्स आता है और उनको गाली देता है। वो खामोशी से बैठे रहते हैं और ज़्यादा गाली देता है और उल्टी सीधी बातें करता है, उन पर बहुतान इल्ज़ाम लगाता है। हज़रत अबू बकर खामोशी के साथ मुस्कुराते रहते हैं, वो कुछ भी नहीं वो जवाब देते। जब वो बक के अपना गुस्सा निकाल के चला जाता है तो वो कोई रिएक्ट नहीं करते। उसके जाने के बाद उनके दोस्त मालूम करते हैं कि हज़रत अबू बकर आपको इसने ऐसी ऐसी गंदी गलत बात कही, आपने कोई रिएक्ट नहीं किया। बोले अगर इसने ये सच कहा है तो मैं क्यों रिएक्ट करूं। अगर मैं ऐसा ही हूं जैसा इसने बोला तो मुझे रिएक्ट करना ही नहीं चाहिए। बोले अगर मैं ऐसा नहीं हूं जैसा इसने कहा है तो ये सारी बातें उसने अपने लिए कही हैं, ना कि मेरे लिए। वो उसके उस पर ही लौट कर जाती हैं। तो आपको जब कोई इल्ज़ाम लगा रहा हो, बहतान लगा रहा हो या गाली दे रहा हो और आप ऐसे हैं नहीं, तो आपको कोई रिएक्ट इसलिए नहीं करना है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, ये अपने लिए ही कह रहा है, ना कि मेरे लिए। अगर आप ऐसे सचमुच हो तो आप सच को इसलिए बर्दाश्त करें कि मैं वाकई ऐसा हूँ जैसा ये कह रहा है। तो आप गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हैं, रिएक्ट नहीं करेंगे और रेस्पॉन्स लेंगे। इसी तरह अगर आपका कोई हक दबा रहा है तो नेचुरली आपको गुस्सा आएगा। उस पर आपको रिएक्ट इस तरह नहीं करना है कि सामने वाले को नुकसान हो जाए या आपको नुकसान हो जाए। उसको ठंडे दिमाग से रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसका हल सोचना है कि इसका हल क्या है और रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही उसको सॉल्व करना है। फ़ौरन रिएक्ट नहीं करना है, खामोश टाइम देखना है कि टाइम ले लें, 1 मिनट 2 मिनट सोचने के बाद ही जवाब दें। इसको कंट्रोल कर लेंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ सीख जाएंगे प्रैक्टिस के ज़रिए। फर्स्ट टाइम आपके साथ ऐसा होता है तो आप फ़ौरन रिएक्ट ना करके खामोशी से सोचें कुछ सेकंड, कम से कम 10-15 सेकंड तो ज़रूर ही सोचें। कई बार मैंने ऐसा देखा है, आप बाज़ार के अंदर हैं, घर के बाहर हैं, कोई आता है गुस्से में आपसे बात करता है तो ऑटोमेटिकली आप भी तेज़ आवाज़ से बात करेंगे और लोग जमा अक्सर हो जाते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो आपको उसमें अपनी इंसल्ट महसूस होती है और
उस इंसल्ट महसूस होने की वजह से आप फ़ौरन वो रिएक्ट कर जाते हैं, जो आपको करने के बाद इतना पछतावा होता है कि अगर मैंने 2 सेकंड या 10 सेकंड 15 सेकंड सोच लिया होता, मैं ये रिएक्ट ना किया होता तो शायद इतना बड़ा गुनाह ना होता। जैसे आपने फ़ौरन रिएक्ट किया, डंडा उठा के मार दिया, सर फूट गया, आपने उसको जान से नहीं मारना था, वो जान से मर गया। पूरी ज़िंदगी जेल के चक्कर काटते रहोगे, अदालत कचहरी घूमते रहोगे और कमाना बंद हो जाएगा और आपकी लाइफ जहन्नुम से भी बदतर हो जाएगी। अगर 15 सेकंड सोच लिया होता तो ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ होता। दूसरी तरफ ये होता है, सामने वाला आप पे अटैक कर देता है तो आपको उससे चोट ज़्यादा नहीं पहुंचती, लेकिन आपके ईगो को चोट पहुंचती है। मानो आपके थप्पड़ मार दिया, आपके ईगो को इतनी चोट पहुंची कि आपने उसके रिएक्शन में उससे डबल यानी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। जो एक कहावत है, ये कहावतें जो हैं नहीं, ये बहुत नुकसान करा जाती हैं। इसलिए आप सोचें, देखें, सामने वाले ने मार दिया, कोई बात नहीं, ठंडे दिमाग से 15 सेकंड कम से कम सोचकर उसका जवाब दें। अगर जवाब बनता है मैंने पत्थर ही मारने हैं, ठीक है भाई, आपके 15 सेकंड सोचने के बाद भी यही आ रहा है तो 10 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती शुरू कर दें। ये ज़रूर करें, फ़ौरन रिएक्ट ना करें, रेस्पॉन्स करें। आप 15 सेकंड में ये समझ पाओगे कि ये मुझसे ज़बरदस्त ढींग है और मैंने इसको मारा तो वक्ती तौर पर मार दिया, लेकिन पूरी ज़िंदगी अदालत और चक्कर में लग जाएगी। और ये जो लोग खड़े होकर आपको देख रहे थे ना, ये उस वक्त भी हंसी उड़ाएंगे और इस वक्त भी हंसी उड़ाएंगे। उनका सिर्फ हंसी उड़ाने का काम होता है और बाद में आप पे ही इल्ज़ाम लगाएंगे कि भाई ये उसके मारने की ही क्या ज़रूरत थी। अब जेल के काट बेटा चक्कर, उसके पास तो बहुत ताकत है, वो तो न्यू खरीद लेगा, ये खरीद लेगा, वो कर देगा, जेल आप ही जाओगे, इससे अच्छा था 2 बात सुन लेते। तो वही जो लोग खड़े हुए हैं ना, वही आपकी हंसी उड़ानी शुरू कर देंगे। तो आप जो हंसी उड़ा रहे हैं, यानी आप अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल लोगों के हाथ में हरगिज़ ना दें। अगर आप एक टेलीविज़न भी ख़रीद कर लाते हैं तो उसका रिमोट कंट्रोल आप अपने हाथ में रखते हैं। एक आध बार कोई ले लिया ठीक है, बार बार किसी ने लिया फ़ौरन उससे छीन लेते हैं। मैं लाया भैया 50,000 की स्क्रीन लेकर आया हूँ और तू मेरे रिमोट को ले रहा है। भाई मैं अपनी मर्ज़ी का प्रोग्राम देखूँगा, लेकिन आपकी लाइफ जो अनमोल है, करोड़ों अरबों रुपए की है, जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, उस कीमती लाइफ को जो ज़िंदगी में एक बार ही मिली है। टीवी तो आप 10 बार ख़रीद के लिए आएंगे, एक बार टूट गया रिमोट दूसरा ख़रीद लाएंगे, लेकिन अपनी लाइफ जो एक ही टाइम मिली है वो दोबारा हरगिज़ नहीं मिलेगी। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल तो किसी को बिल्कुल भी ना दें। आप जैसा आपका दिल करता है अपनी लाइफ को अपनी मर्ज़ी से जिएं। ये ज़िंदगी दोबारा आपको कभी भी नहीं मिलेगी। सबसे ख़तरनाक जो गुस्सा है वो है जो फ़ौरन रिएक्ट किया जाता है। आपको 15 सेकंड सोचने के बाद रेस्पॉन्स करना है, ना कि रिएक्ट। रिएक्ट और रेस्पॉन्स में फ़र्क होता है। रिएक्ट होता है ईंट का जवाब पत्थर से दो, ये हुआ रिएक्ट। जैसे आपको एक थप्पड़ मारा, आप फ़ौरन एक लठ मारते हो उसके, तो ये हुआ रिएक्शन। लेकिन आपको देना है रेस्पॉन्स। अगर आपको कोई थप्पड़ मारना है तो एक हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रीय पिता की उपाधि पा चुके हैं मिस्टर करमचंद गांधी। उनको ये उपाधि ऐसे ही नहीं मिली, उन्होंने कभी भी रिएक्ट किया ही नहीं, उन्होंने हमेशा रेस्पॉन्स किया। वो ट्रेन के अंदर जा रहे थे, पहले अगले डिब्बे में बैठे थे, एक अंग्रेज़ आया, उठा दिया कि तो हिंदुस्तानी है, रेल से बाहर जा, तेरी क्या औकात है, जबकि उनके पास टिकट भी था, सब कुछ था। लेकिन हम अंग्रेज़, हम बड़े, तो एक मामूली हिंदुस्तानी हमारा गुलाम रेल के डिब्बे से बाहर निकल जा। ज़बरदस्ती उनको निकाल दिया, उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो जानते थे कि ये मुझसे ज़्यादा ताकतवर हैं, अगर मैं अभी रिएक्ट करता हूँ तो पिटाई भी होनी पक्का है, मारा जाऊँगा, पीटूँगा। लेकिन उन्होंने रेस्पॉन्स किया। ना ही उन्होंने अंग्रेज़ को नुकसान दिया और ना ही खुद को नुकसान होने दिया। इसको कहते हैं रेस्पॉन्स लेना, ना कि रिएक्ट करना। लेकिन इस रेस्पॉन्स को उन्होंने सोचा, समझा और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर करने की कसम खा ली कि तुमने मुझे रेल से बाहर किया, मैं हिंदुस्तान से बाहर कर दूंगा। उसका रेस्पॉन्स ये हुआ कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एक माइंड में इकट्ठा कर दिया। उस वक्त मोबाइल या वीडियो या मीडिया नहीं थी। मीडिया जो भी थी अखबार वाली, वो भी अंग्रेज़ों की बिकी हुई थी, अंग्रेज़ों के अंदर कठपुतली थी। उसके बावजूद उन्होंने दिमाग का यूज़ करना शुरू कर दिया और रेस्पॉन्स ऐसा किया कि अंग्रेज़ों को भगा कर ही माने। कोई हथियार नहीं उठाया, कुछ नहीं किया, बस माइंड का यूज़ किया कि आज मैं रेस्पॉन्स ये लिया कि मैंने इंडिया से भगा दूंगा। इसी तरह अगर आपके साथ कोई जुल्म करता है तो आप रिएक्ट ना करें, रेस्पॉन्स लें, महात्मा गांधी की तरह।
और रेस्पॉन्स में आप इतना कुछ कर जाएंगे कि सामने वाला चोटिल भी नहीं होगा और आप भी चोटिल नहीं होंगे, लेकिन आप अपना हक छीन लेंगे। इसको गौर से करें, ध्यान से सुना है, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे आपके भाइयों को औरों को भी फ़ायदा हो। देखने के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।